मीका दूसरा बाब जो 13 आयात पर मुश्तमिल है। गरीबों पर जुल्म करने वालों का हशर। उन पर अफसोस जो बदकारी के मंसूबे बांधते और बिस्तर पर पड़े पड़े शरारत की तदबीरें ईजाद करते हैं और सुबह होते ही उनको अमल में लाते हैं, क्योंकि उनको इसका इख्तियार है। वो लालच से खेतों को जब्त करते और घरों को छीन लेते हैं और यूं आदमी और उसके घर पर, हाँ, मर्द और उसकी मिरास पर जुल्म करते हैं। इसलिए खुदावंद यूं फरमाता है कि देख, मैं इस घराने पर आफत लाने की तदबीर करता हूँ जिससे तुम अपनी गर्दन ना बचा सकोगे और गर्दन कशी से ना चलोगे, क्योंकि ये बुरा वक्त होगा। उस वक्त कोई तुम पर ये मसल लाएगा और पुरदर्द नोह से मातम करेगा और कहेगा, हम बिल्कुल गारत हुए। उसने मेरे लोगों का बखरा बदल डाला। उसने कैसे उसको मुझसे जुदा कर दिया। उसने हमारे खेत बागियों को बांट दिए। इसलिए तुम में से कोई ना बचेगा जो खुदावंद की जमात में पमाइश की रस्सी डाले। बकवासी कहते हैं, बकवास ना करो। इन बातों की बाबत बकवास ना करो। ऐसे लोगों से रुसवाई जुदा ना होगी। ऐ बनी याकूब, क्या ये कहा जाएगा कि खुदावंद की रूह कासिर हो गई? क्या उसके यही काम हैं? क्या मेरी बातें रास्त रौ के लिए मुफीद नहीं? अभी कल की बात है कि मेरे लोग दुश्मन की तरह उठे। तुम सुलह पसंद व बेफिक्र राहगीरों की चादर उतार लेते हो। तुम मेरे लोगों की औरतों को उनके मरगूब घरों से निकाल देते हो और तुमने मेरे जलाल को उनके बच्चों पर से हमेशा के लिए दूर कर दिया। उठो और चले जाओ, क्योंकि ला इलाज व मोहलिक नापाकी के सबब से ये तुम्हारी आरामगाह नहीं है। अगर कोई झूठ और बतालत का पैरो कहे कि मैं शराब व नशे की बातें करूंगा, तो वही इन लोगों का नबी होगा। ऐ याकूब, मैं यकीनन तेरे सब लोगों को फरहाम करूंगा। मैं यकीनन इसराइल के बकिए को जमा करूंगा। मैं उनको बुसरा की भेड़ों और चरागाह के गले की मानद इकट्ठा करूंगा और आदमियों का बड़ा शोर होगा। तोड़ने वाला उनके आगे आगे गया है। वो तोड़ते हुए फाटक तक चले गए और उसमें से गुजर गए और उनका बादशाह उनके आगे आगे गया, यानी खुदावंद उनका पेशवा।